नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी। आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाएगा आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य राजेश जी। आचार्य राजेश जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज दिनांक 9 जनवरी, दिन है शनिवार। क्या कहते हैं आज आपके सितारे और साथ ही वो क्या उपाय हैं जिनसे आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं? आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी से। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इसका शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। पौष मास कृष्ण पक्ष 14 तिथि शनिवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक और चंद्रमा रहेंगे धनु राशि में। मित्रों, अब देखते हैं धनु राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज सूर्य और चंद्रमा भाग्य स्थान पर हैं। तनाव मुक्त रहकर आपको कार्य करना होगा। काम में सफलता तो आपको मिल जाएगी, लेकिन सफलता से अधिक जो तनाव होगा वह ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिए। आज का दिन अच्छे से व्यतीत हो जाए, उसके लिए शिव जी के मंदिर में जाएं, वहां सफेद चंदन का तिलक लगाएं और आप स्वयं भी तिलक धारण जरूर करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग अच्छे बनते हैं। परिस्थितियां दोपहर के बाद और भी बेहतर होंगी। सफलताओं की प्राप्ति होगी। जैसे आप सोच रहे हैं वैसे दिन को भी आप गुजार पाएंगे। आज के दिन और भी आपका अच्छा व्यतीत हो, उसके लिए सफेद रंग की शर्ट अवश्य धारण करें। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों के लिए पारिवारिक जीवन की दृष्टि से आज योग अच्छे बनते हैं। घर के लोगों की समस्याओं का निदान होगा। स्वयं की समस्या के निदान के भी आज अच्छे होंगे, लेकिन आज दो नावों पर सवारी करना ठीक नहीं। जो भी निर्णय करें एक करें, बेहतर होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें तब सीधा पैर पहले बाहर करें। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा चल रहा है। परिस्थितियां भी बेहतर हैं। खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी और आपके भाग्य से दूसरे व्यक्ति का भाग्य जागृत होगा। अर्थात आज आप अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त होंगे और किसी व्यक्ति की सहायता करेंगे, उसमें आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज का दिन और भी अच्छा व्यतीत हो, उसके लिए लाल रंग का पुष्प अपने घर के बाहर आकर जेब में रख लें। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा दिन है। वैसे तो सिंह राशि व्यक्तियों का आज भाग्योदय का दिन भी है। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है वे छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आज पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं, एक लोटा पहले जल चढ़ाएं, उसकी परिक्रमा करें, फिर एक चीनी चढ़ाएं और सायंकाल दीपक लगाकर वापस आ जाएं। संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा उपाय है और हर शनिवार इस तरह से फिर आप करते रहें। निश्चित रूप से 1 वर्ष के अंदर आपके यहाँ किलकारी जरूर गूंजेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए जब आप घर से बाहर निकलें थोड़ा सा दूध पीकर निकलें, बेहतर होगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को आज अधिक आश्वासन किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा धैर्य रख के काम करें, आपका काम भी बनेगा, तनाव मुक्त भी होंगे और दिन भी अच्छा रहेगा। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को गोपनीय रूप से कुछ भी सिक्का दान कर दें, आपका भाग्य जागृत होगा। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए चंद्रमा का अच्छा फल मिल रहा है। परिस्थिति बेहतर है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आज आपकी वाणी के माध्यम से कोई व्यक्ति आहत ना हो। अर्थात जो भी शब्द बोलें सही शब्दों का चयन हो। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, थोड़ा सा बुरा जरूर आपको लगेगा किसी व्यक्ति के बोलने का, लेकिन आप कड़वा घूंट पी कर रह जाएं, भाग्योदय हो जाएगा। आज के दिन को और भी सुखमय बनाने के लिए परिजनों से हंस मिलकर ही घर से विदाई लें, बेहतर होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का समय अच्छा है। चंद्रमा शुभ स्थिति में है, वातावरण अच्छा बना हुआ है, लेकिन धन की कमी नहीं होने के कारण थोड़ा सा निराशा का भाव आपके मन में रहेगा। कार्यालय में जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहाँ बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा। छोटे अधीनस्थ कर्मचारी आपको सहयोग नहीं करेंगे, उसका थोड़ा सा तनाव हो सकता है। आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए घर में बने हुए मीठे प्रसाद का भोग जरूर आप लेके जाएं, उससे आपको फायदा होगा।
धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए चंद्रमा आज शुभ स्थिति में है, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन जिन लोगों को आप मार्गदर्शन दे रहे हैं वह आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए यह देख लें कौन व्यक्ति इंटरेस्टेड है कौन नहीं, उसी को आप अपने उपदेश दें, बेहतर होगा। अन्यथा व्यक्ति आपके ऊपर ही उल्टा हावी हो जाएगा। आज आपका दिन अच्छा रहे, शुभ सूचनाओं की प्राप्ति हो, उसके लिए एक रोटी गाय को जरूर खिलाएं। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अनुकूल चल रहा है, यात्राएं आपकी होंगी, खर्च आपका होगा, परिस्थितियां बेहतर आपकी मेहनत से हो जाएंगी। आज आपको झूठ बोलने पर नियंत्रण रखना है और जिन लोगों से सहायता लेनी है व्यक्तिगत रूप से आपको उनसे संपर्क करना होगा। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए एक सिक्का घर से हल्दी कुमकुम लगा कर ले जाएं और किसी भी जो आपके आसपास मंदिर पड़ता है, जो भी आपका देव स्थान पड़ता है, वहाँ पर जाकर डाल दें, शुभ रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का तो दिन बहुत ही अच्छा है और मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि ही कुंभ राशि है। परिस्थिति बेहतर है, खुशखबरी सुनने को मिलेगी, दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन में और भी अच्छी अनुभूति हो तो अपने इष्ट देव के दर्शन करके घर से बाहर जाएं। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों का आज यात्राओं वाला दिन है, घर से बाहर के काम आपको बहुत करने पड़ेंगे, घर के काम उतने नहीं कर पाएंगे जितने आपको करना चाहिए। आज आपका दिन अच्छा रहे, उसके लिए गुड़ का सेवन करके घर से बाहर निकलिए। और अब समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज क्या खास है गुरु मंत्र में। अभी हम बात कर रहे हैं घर में कहीं वास्तु दोष हो, दिशाओं का दोष हो, तो अब बात करेंगे नैऋत्य दिशा की। नैऋत्य दिशा होती है दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना, घर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जहाँ आपने ईशान्य कोण की बात सुनी होगी, सबसे पवित्र होता है, वहीं नैऋत्य कोण की बात सुनी होगी, यह भारी भी होता है और इस स्थान पर टॉयलेट भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन नैऋत्य कोण में साफ सफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति आती है। इसलिए इस स्थान का अच्छा होना दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। नैऋत्य कोण में गड्ढा होना मकान मालिक के लिए बहुत ठीक नहीं होता है। और नैऋत्य कोण जितना साफ सुथरा और भारी होगा, व्यक्ति की तरक्की उतनी अच्छी होती है। यदि कहीं आपकी संतानें नहीं सुनती हों, उनका भाग्योदय नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में नैऋत्य कोण को साफ करके उसे भारी चीज़ों से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से संतान का भाग्योदय होता है। आचार्य जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जानेंगे कि सपनों का जागृत कर्मों से क्या संबंध होता है, साथ ही साथ हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान भी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम सभी सपने देखते हैं और सपनों को मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इनका जागृत कर्मों से क्या संबंध है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सपनों को सपने विचारों की संग्रहित अभिव्यक्ति है। सपनों का व्यक्ति के मस्तिष्क से सीधा प्रभाव होता है। डीजीपी के पद पर आसीन त्रिजटा केवल स्वप्न का वर्णन कर्म के संबंध से ही नहीं करती कि ये क्या होने वाला है, उसकी टाइम लिमिट भी फिक्स कर देती है। 4:12 से 4:15 का मध्यकाल। और ये है सपना मई कहूं विचारी। विचार मन से नहीं होता, विचार मस्तिष्क से नहीं होता, विचार हृदय से होता है, जो बुद्धि के तादृश प्रकाश से प्रकाशित है। ओ सत्य गए दिन चारी। 4 दिन बाद देखना ये स्वप्न अपना परिणाम, कर्म के साथ स्वप्न का क्या संबंध है, ये सिद्ध हो जाएगा। और उसके 4 दिन तो छोड़ो, मध्यकाल में दिन के ये वर्णन त्रिजटा खुद कर रही है सीता से।
और शाम को 6 बजे हनुमान बानर रूप में अशोक वाटिका के उस वृक्ष पर बैठ चुके थे। तरुपल्लव महारारुकाई करई विचार करों का भाई। वो वहाँ पर ऑलरेडी बैठा हुआ है और सब कुछ सुन रहा है। सिद्ध हुआ स्वप्न बिल्कुल सच होते हैं। सपने तो सच होते हैं, सच होते हैं यदि जागृति का साथ न छोड़ें। जागृत अवस्था अगर आपके मस्तिष्क में सावधानी है और सपनों के दृश्य, उनके विजन, उस पर आए हुए वाक्य और शब्दों को कहीं आपने जागृत मस्तिष्क से उन सपनों की पूरी व्यूह रचना को कैद कर लिया और ब्रह्म मुहूर्त का कालखंड हो तो निश्चित तौर पर समानुपातिक अनुपात में 4 बजे से प्रातः 6:30 बजे के मध्यकाल में देखे हुए सपनों की अभिव्यक्ति कर्म के परिणामों के रूप में देखी गई है। ऐसा वेदों में निरूपित किया है। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी, मैं सुमन लता शाहजहांपुर से बोल रही। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है, जिसका जन्म 9992 पहर 12:20 है। उसका नाम अमित। गुरुजी, उसका कोई काम में भी नहीं मन लगता है, न पढ़ाई में मन लग रहा है, तो गुस्सा बहुत आती है। गुरुजी, कृपया करके कोई उपाय बताइए। पहले इसको शांत करिए आप। मामा के यहाँ से ही ये शांत होगा। मामा के यहाँ की कोई भी वस्तु या वहाँ के मामा के गांव में स्थित किसी भी धार्मिक स्थल की, चाहे मस्जिद हो, चाहे मजार हो, चाहे चर्च हो, चाहे मंदिर हो, कुछ भी वहाँ की रज प्राप्त करके और उसको किसी अच्छे पात्र में रख लिया जाए। फिर इनके मस्तिष्क में होने वाले विचलन में विराम लग जाएगा और स्थिरता के साथ शांति का मार्ग प्रशस्त होगा, तभी ये कुछ कर सकते हैं। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या क्या है। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम मुकेश कुमार बत्रा है। मेरी जन्म तारीख 26 अगस्त 1984 है और जन्म समय शाम के 6:55 है। जन्म स्थान अलवर राजस्थान है। मेरा सवाल ये है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मुझे किस क्षेत्र में बिजनेस करना चाहिए जिसमें मुझे सफलता मिल सके, और प्लास्टिक फील्ड में अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो क्या उसमें मुझे सफलता मिलेगी? प्लास्टिक के दाने, मोज़ेक दाने, प्लास्टिक से बनने वाली चीज़ें निश्चित तौर पर फलित तो होंगी, लेकिन इनके साथ ज़्यादातर फॉइल्स, चाहे एल्युमिनियम फॉइल्स हों, चाहे चांदी जैसी दिखने वाली फॉइल्स हों, चाहे गोल्डन हों, या इस तरह के कर्टन, प्लास्टिक कर्टन्स, क्योंकि का जुपिटर की दृष्टि है, यानी कॉस्मेटिक्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, कृत्रिम। इन चीज़ों पर हाथ लगावें तो पुरुषार्थ जागृत अवस्था को प्राप्त दिखता है। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरु जी प्रणाम। हमारी बेटी है, उनका नाम बबली हुआ, डेट हो गया 13/9/1986 और ये जगह है धनबाद झारखंड, और उनका टाइम हो गया 8:25 सुबह, दिन शनिवार। जिसके बारे में हमको जानना है, ये शादी के बारे में 3-4 साल से परेशान है। उनकी शादी कब होगी, कहाँ होगी और क्या उसका समाधान है और किस एरिया में होगी? इनके पिता की बहन बर्बाद हो, नष्ट हो, पति विहीन हो, किन्हीं कारणों से पीड़ित हो, या तो फिर एक भी बहन ना हो। द्वादश होने पर हो तो पीड़ित अवस्था, ना हो तो बिल्कुल ना हो। ऐसी स्थितियों का सृजन प्रदत्त पृष्ठभूमि में होने से इनकी शादी बुआ पक्ष से ही होती है। पिता की भी बहन, पिता के पिता की भी बहन, वो भी बुआ फूफू जो भी कहें, लेकिन वहाँ से भी इनके कार्य की सिद्धि हो जाती है। कदाचित बुधवार को पेड़ा या वस्त्र लेकर वहाँ जाएं और लौट के आवें। 42 दिन न्यूनतम, 84 डेज मैक्सिमम में फिर आपका कार्य सिद्ध यानी विवाह का कार्यक्रम सिद्ध हो जाता है।
यहाँ पर समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे और भी कॉलर से जिनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक पर जाने से पहले हम जुड़े थे हमारे कॉलर्स से जिनकी समस्याओं के समाधान त्रिपाठी जी बता रहे थे। तो चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। गुरुजी प्रणाम, मैं गौरव यादव बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/10/1980 और जन्म स्थान है टूंडला, जिला फिरोजाबाद, और मेरा टाइम है 10 बजे, दिन शनिवार रात्रि के। मेरा सवाल है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैंने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा है, क्या वो होगा या मैं कुछ बिजनेस वगैरह करूँगा? मिथुन वृष कृत्तिका, सूर्य पंचम है, व्यतिक्रम से गवर्नमेंट जॉब, यानी आप गवर्नमेंट जॉब का आवेदन दिए, किन्हीं कारणों से वो लंबित होता है या न्यायालय में जाता है और वहाँ से आने के बाद तब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, यानी अंततः आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। आपको बिजनेस की तरफ जाने की कदापि आवश्यकता नहीं है। आइए सुनते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। नमस्कार गुरुजी, मैं बागजा प्राणाल जिला मोगा से बोल रही हूँ, पंजाब से। मेरे बेटे का नाम अरविंदर कुमार है। वो भी डेट ऑफ बर्थ 12/5। मेरा बेटा जेल में है, वो कब तक बाहर आएगा ये हमें बताइए। मीन धन मूल, मंगल और शनि की युति सप्तम हो, केतु के साथ चंद्रमा, उसके बाद नीम करेला चढ़ा, व्यक्ति सलाखों के पीछे रहता है, या तो अपनी एक ही विचारधारा के कारण, चाहे वो अत्यधिक तपस्या हो, चाहे अत्यधिक पुरुषार्थ हो, चाहे अत्यधिक कार्य करना हो, यानी ऐसा जातक शून्य और या तो ऊंचाई दो को स्पर्श करता है और दो शून्य मिलकर हथकड़ी का या इम्प्रिजनमेंट का सृजन करते हैं। सिद्ध है कारावासिन को मंगल और शनि की युति, यानी 7 और 2 9, न्यूनतम 2 वर्ष 7 माह, अधिकतम 7 वर्ष 2 दिन रहने के क्रमांक प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट पाए जाते हैं। तदनुसार आप अपनी गणना कर लें। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए सुनते हैं इनका प्रश्न। मैं अरुण कुमार सीतापुर से उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि मेरी जो है 5 फरवरी सन 1953 है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पास एक नजूल की जमीन है जो मेरे पास करीब 35-40 साल से है। उसका कुछ पैसा भी मैंने जमा कर दिया, मगर अभी तक वो फ्री होल्ड नहीं हो पाई है। वो जमीन कब तक फ्री होल्ड होगी, या फिर वो मेरे पास रहेगी या बिक जाएगी? मीन तुला चित्रा, मंगल छठे है, शुक्र के साथ है, यानी मंगल और शुक्र में अंदरूनी दुश्मनी तो है भाई जी। मंगल को शहद, शुक्र को चींटी कहा गया है। चींटियां जाती तो हैं शहद से मिलने, लेकिन फंस जाती हैं उसमें। यानी आपकी ये जमीन विवादित अवस्था को प्राप्त हो गई, सिद्ध है। आपके कथन से भी इसकी पुष्टि प्रमाणों से भी हो रही है। लेकिन चतुर्थ सूर्य चंद्र लग्न से आपको प्राप्त होता है, और सूर्य को गलती से भी चतुर्थ स्थान प्राप्त हो जाए तो अपनी जमीन तो छोड़ो, अगल बगल की भी जो होती है वो आपके साथ एनेक्स्ड या संलग्न हो जाती है। अतः कालांतर में ये आपको प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं। सुनते हैं हमारे अगले कॉलर अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। मैं उत्तराखंड से सविता बोल रही हूँ। मेरे बेटे ने लड़की पसंद की है। इनकी शादी 29 जनवरी 2016 को है। बेटे की जन्म तारीख 2 नवंबर 1988 रात्रि 8:25 है। लड़की की जन्म तारीख 23 जुलाई 1991 रात्रि 12:30 बजे साउथ दिल्ली है। गुरुजी, इनके शादी के बाद गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा? अगर कोई ग्रह दोष है तो उपाय बताएं। धन्यवाद गुरुजी, अपना आशीर्वाद दें। वृश्चिक कर्क श्लेषा, विवाह के पहले ध्यान रहे आपको 10 अंधों को भोजन एक लाइन में एक बृहस्पतिवार को दिन में कराया जाए और इन्हें दक्षिणा न दिया जाए, बिल्कुल मत भूलना।
और साल में एक बार और पूरी जिंदगी एक ही बार करना है। ये करते रहना तो गृहस्थाश्रम इनका सुचारू रूप से चलने के प्रमाण देखे जाते हैं। समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनकी समस्या क्या है। मेरे हस्बैंड का नाम सुरेंद्र है। इनका डेट ऑफ बर्थ 19 अप्रैल 67 है। काफी वर्षों से बीमार चल रहे हैं। गुरुजी कृपा करके इनके लिए कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। 7 हाथियों का चित्र जो समुद्र के किनारे सूंड से पानी खींच रहे हों और अपने ऊपर उल्टा सूंड से पानी अपने ऊपर डाल रहे हों, लेकिन हाथियों का क्रम छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, बैठे हों समुद्र के किनारे या जल के किनारे। ऐसा चित्र खींचकर पूर्वी और उत्तरी दीवार पर अपने पति के शयन कक्ष में लगा दो। द मोमेंट यू फिक्स दिस, इनके मस्तिष्क में तरंगे सकारात्मक उठना प्रारंभ होंगी और व्यक्ति के मस्तिष्क में जीने की इच्छा हो तो कोई भी रोग, कोई भी विश्व का रोग उसे पराजित करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इसमें आत्मा का निवास है। और अब जुड़ते हैं हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से। सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरुजी नाम, मैं दुर्गा कुमारी ग्रेटर नोएडा से बोल रही हूँ। मेरी जन्म 7 जनवरी 1958 सुबह 8:30 बजे, स्थान नई दिल्ली। मेरा प्रश्न मेरे आय को लेकर है। इस वक्त मेरी समस्या ये है कि मेरे पास कोई आय का स्रोत नहीं है तथा मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है। इसका क्या निदान है? उत्तर साइड में जहाँ से आवाज आ रही है, यहाँ कोई हैंडपंप, बोरिंग, गड्ढा, कुआं कुछ भी है लेकिन बंद है। आप इससे भी आगे बढ़ जाओ अपने घर से निकलकर 7 तरीके का 12 कदम न्यूनतम या 21 कदम चलने पर फिर आपको हैंडपंप मिलेगा। इसमें 1.25 पाव दूध ऐसे, या यहाँ पर कुआं हो, यानी आपके द्वारा दिया गया दूध अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, यानी पाताल लोक पहुंच जाना चाहिए, नागलोक पहुंच जाना चाहिए, जिससे नागलोक में स्थित राहु इस दुग्ध का पान कर आपके जीवन में कंटकाकीर्ण मार्ग प्रशस्त करने वाला ये राहु आपको रास्ता दे दे शांति और समृद्धि को। त्रिपाठी जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताई, साथ ही साथ उनकी समस्याओं के समाधान दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।